तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बीओडी और सीओडी को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीओडी और सीओडी के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि बीओडी वर्सेस सीओडी। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि हम लोग बीओडी और सीओडी के लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बीओडी और सीओडी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हाइल सीओडी स्टैंड्स फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या होता है? बीओडी एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जबकि सीओडी एक केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। यानी कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वही क्या करेगा, इंप्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है बीओडी में, जबकि सीओडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर जो इंप्योरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग केमिकल उसके अंदर डालते हैं, और केमिकल रिएक्शन से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वही ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि ये हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और ये हमारा केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है कि बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया व्हाइल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। तो देखिए, एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनवायरमेंट जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, और एक होता है एन एरोबिक कंडीशन, यानी कि ऐसा एनवायरमेंट जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जहां पे हमारा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, यानी कि एरोबिक कंडीशन होना चाहिए। तो एरोबिक कंडीशन में पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया यहां से ऑक्सीजन का कितना मतलब रिक्वायरमेंट करता है, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी। यानी कि जो हम लोग का बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, एरोबिक होगा, और वो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट करता है पानी के अंदर का जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सीओडी में देखें तो सीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। यानी सीओडी में क्या होता है कि पानी के अंदर जितने भी इंप्योरिटीज है, चाहे ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हो, या पानी के अंदर बायो वेस्ट मौजूद हो, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का कितना जरूरत पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सीओडी, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि सीओडी में पानी के अंदर जितने भी इंप्योरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और हमारा बीओडी में पानी के अंदर केवल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत कितना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा बीओडी और ये हो गया हमारा सीओडी। तो नेक्स्ट डिफरेंस में देखा जाता है कि बीओडी जो होता है वो स्लो मेथड होता है, जबकि सीओडी जो है वो हमारा वेरी फास्ट मेथड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का कि जब हम लोग बीओडी को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि बीओडी को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है। यानी कि अगर बीओडी की बात करें तो लगभग हमारा 5 days आर टेकन फॉर डिटर्मिनेशन, व्हाइल इन केस ऑफ सीओडी few days आर टेकन फॉर डिटर्मिनेशन। तो सीओडी में कितना समय लगता है, तो लगभग हमारा 2 घंटे से लेकर के 3 घंटे के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि पानी के अंदर हमारा सीओडी कितना है। क्योंकि ये क्या होता है, वेरी फास्ट मेथड होता है और ये स्लो मेथड होता है, इसीलिए ये क्या लगता है, ज्यादा समय लेता है इसको डिटरमाइन करने के लिए। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि जो हम लोग बीओडी को टेस्ट करते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे टेस्ट करते हैं, कि यानी कि बीओडी इज परफॉर्म एट लोअर टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो हम लोग 5 डेज में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो इसको हम लोग 3 डेज के अंदर ही इसको फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि इसको डिटरमाइन कर लेंगे। वही अगर सीओडी की बात करेंगे तो सीओडी इज परफॉर्म एट हायर टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो हम लोग सीओडी डाइजेस्टर में रखते हैं ना, जब हम लोग सैंपल को मिक्स कर लेंगे, केमिकल को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीओडी डाइजेस्टर में रखते हैं। तो सीओडी डाइजेस्टर में हम लोग जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस हम लोग रखते हैं। तो ये इसका कुछ डिफरेंस हो गया। और भी नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो नेक्स्ट डिफरेंस यानी कि छठा पॉइंट क्या है कि डिटरमाइंड बाय इनक्यूबेटिंग अ सील्ड वाटर सैंपल अंडर अ स्पेसिफिक टेंपरेचर एंड अलाउड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी बीओडी टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फिक्स्ड वॉल्यूम का एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में जिस वाटर का बीओडी टेस्ट करना है यानी कि सैंपल वाटर को इस फिक्स्ड कंटेनर में हम लोग फिल कर देंगे और इसके बाद इस कंटेनर को हम लोग सील कर देते हैं और उसके बाद इसका हम लोग एक सर्टेन टेंपरेचर मेंटेन करते हैं। तो इसका हम लोग जो टेंपरेचर मेंटेन करते हैं वो कितना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेंपरेचर मेंटेन करते हैं एंड इसको हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग कितना दिन के लिए छोड़ते हैं, तो लगभग हमारा 5 डेज के लिए इसको छोड़ देते हैं कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन का कंजप्शन करके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो जैसे ही हम लोग 5 डेज के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एंड मेजरिंग द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, यानी कि जो हम लोग का स्टार्टिंग में जितना ऑक्सीजन था इस वाटर सैंपल के अंदर उतना, और 5 डेज बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है और दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या पता चलेगा कि इनिशियल में हमारा ऑक्सीजन कितना था और फाइनल में हमारा ऑक्सीजन कितना था। इन दोनों का डिफरेंस ही हम लोग को बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ है, यानी कि हमारा पानी का जो बीओडी है वो कितना है, इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वाइल जब हम लोग सीओडी टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो डिटरमाइंड बाय इंक्यूबेटिंग अ क्लोज्ड वाटर सैंपल विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। यानी कि अगर आपको सीओडी को डिटरमाइन करना है तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले एक फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में सैंपल वाटर को फिल कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सीओडी डाइजेस्टर में रख देते हैं। तो सीओडी डाइजेस्टर में इसका हम लोग जो टेंपरेचर मेंटेन करते हैं वो कितना होता है, तो 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर मेंटेन करते हैं। तो इस कंडीशन में इस टेंपरेचर पे जो हम लोग का एसिडिफाइड यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है। यानी टेंपरेचर बढ़ाने से जो हमारा बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है दोनों कंबाइन होकर के पानी के अंदर जितने भी इंप्यूरिटीज है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हो गया यानी ऑर्गेनिक मैटर हो गया और इनऑर्गेनिक मैटर हो गया या पानी के अंदर जो बायो वेस्ट होता है, इन सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने लगता है और इसको हम लोग स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। तो हम लोग कितना टाइम के लिए छोड़ते हैं, तो 2 से लेकर के 3 घंटे के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, जिसके चलते पानी के अंदर जितने भी मतलब इंप्यूरिटीज है उसको क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस सैंपल वाटर के अंदर जितना हम लोग का इंप्यूरिटीज मौजूद होगा उतना ज्यादा हम लोग का इस केमिकल का कंजप्शन होगा और इस केमिकल का कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक फॉर्मूला के माध्यम से इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर सीओडी का वैल्यू ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कि हमारा पानी के अंदर इंप्यूरिटीज ज्यादा है, अगर सीओडी का वैल्यू कम आएगा इसका मतलब पानी के अंदर इंप्यूरिटीज हमारा कम है। इस तरह से हम लोग सीओडी फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो हम लोग का बीओडी का परमिसिबल लिमिट है वो कितना होता है, 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जबकि अगर हम लोग सीओडी का परमिसिबल लिमिट बोले तो कितना होता है, 250 से लेकर के 500 पीपीएम होता है। यानी पानी के अंदर अगर हमारा 250 से 500 पीपीएम के बीच में सीओडी का वैल्यू आ रहा है तो हमारा ये क्या है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि वैल्यू इज लोअर देन सीओडी, यानी कि इसका जो वैल्यू है मतलब कि बीओडी का जो वैल्यू है वो सीओडी से कम होता है, क्योंकि बीओडी में क्या किया जाता है कि पानी के अंदर केवल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है। किसके द्वारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। और इसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी है वो ऑलवेज हमारा सीओडी के वैल्यू से कम आता है, क्योंकि सीओडी में क्या करते हैं कि पानी के अंदर जितने भी इंप्यूरिटीज है जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारा केमिकल होता है और इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और वो ऑक्सीजन क्या होता है, पानी के अंदर जितने भी इंप्यूरिटीज है उसको डिकम्पोज करता है। तो देखने को मिलता है कि वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी। तो उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।